जय हिंद। देखिए, राजस्थान के अभी 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें तगाराम भील, गफरुद्दीन मेवाती और स्वामी ब्रह्मदेव जी का नाम शामिल है। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार अब जब मिल ही गया है तो जितनी भी राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं होंगी सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इनके तीनों के बारे में आपको जीवन परिचय या कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे राजस्थान के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले श्री तगाराम भील जी के बारे में। देखिए, इन्होंने सबसे पहले इसकी विशेषता देखते हैं और सब इसके बाद में आपको बताता हूं कि इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, विशेषता इनकी ये है कि तगाराम भील राजस्थान के पारंपरिक वाद्य यंत्र अलगोजा, अलगोजा आपने नाम सुना होगा, अलगोजा वादक हैं ये, और ये फोटो दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये न केवल इसे बजाने में निपुण है बल्कि स्वयं अपने हाथों से अलगोजा और मटका जैसा वाद्य यंत्र बनाते हैं। अलगोजा बजाते भी हैं और साथ में अलगोजा बनाते भी हैं। तो तगाराम भील जी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि अलगोजा वादक है, कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है और अलगोजा बनाते भी हैं। ठीक है, और क्या बातें हैं? इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ये जैसलमेर के पास मूल सागर गांव में रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? डिस्ट्रिक्ट पूछे तो जैसलमेर, अगर इनका गांव का संबंध पूछ लिया जाए तो ये किस गांव से संबंधित है? ये आपके मूल सागर गांव से संबंधित है। क्लियर है सभी को? चलो, एक चरवाहे और श्रमिक के रूप में काम करते हुए भी उन्होंने अपनी लोक कला को जीवित रखा। काम क्या करते हैं? ये एक चरवाहे हैं और साथ में श्रमिक के रूप में अपना लालन पालन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में इन्होंने अपनी जो लोक कला है इसको संरक्षित रखा है। कौन सी लोक कला? अलगोजा बजाने की लोक कला। अंतर्राष्ट्रीय पहचान की इनकी बात करें तो इन्होंने फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका जैसे 15 से ज्यादा देशों में भारतीय लोक संगीत का प्रतिनिधित्व किया है। कितने देशों में? 15 प्लस देशों में भारतीय लोक संगीत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। अब सांस्कृतिक योगदान की बात करें कि इन्होंने राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के योगदान दिए, तो इन्होंने मूल सागर गांव में अलगोजा लोक संगीत संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा राजस्थान के जो संस्थानों में है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी अभी करंट में टॉपिक चल रहा है। तो अगर ऐसा बोर्ड कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करेगा तो ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, मूल सागर गांव में ही इन्होंने क्या किया है? अलगोजा लोक संगीत संस्थान की स्थापना की है, जहां ये पिछड़ी जातियों के कलाकार और नई पीढ़ी को यह लुप्त हो रही कला सिखा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? अलगोजा लोक संगीत संस्थान की स्थापना की है। कहाँ पे? मूल सागर गांव में, इनके जन्म स्थान मूल सागर गांव में। क्लियर है? चलो आगे। अनसुने नायक, अनसंग हीरो। केंद्र सरकार ने उन्हें एक ऐसे अनसुने नायक के रूप में चुना है, केंद्र सरकार ने इन्हें अनसुने नायक के रूप में चुना है जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद मंगनियार भील परंपरा को जीवित रखा है। ठीक है, विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इस कला को जीवित रखा है, संगीत कला, संगीत परंपरा को जीवित रखा है। इसलिए केंद्र सरकार ने अनसुने नायक के रूप में किसे चुना है? श्री तगाराम भील को। ठीक है, तो ये बातें थी हमारे पहले पद्मश्री पुरस्कार विजेता के बारे में। चलिए अब दूसरे विजेताओं के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने रखा है श्री गफरुद्दीन मेवाती को। देखिए, ये जो है इनका फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो फोटो से भी आप याद रख सकते हैं। ये जो है भपंग के उस्ताद हैं। ठीक है, ये राजस्थान के दुर्लभ पारंपरिक वाद्य यंत्र भपंग के विश्व प्रसिद्ध वादक हैं। कैसे हैं वादक? विश्व प्रसिद्ध हैं। वाद्य यंत्र का नाम याद रखना, भपंग नाम है। इन्हें भी कला की श्रेणी में ही पद्मश्री मिला है। ठीक है, भपंग को इसकी विशेष ध्वनि के कारण बोलता हुआ ड्रम भी कहा जाता है। अब देखिए, बोर्ड ऐसा नहीं है जैसे RSSMB बोर्ड जो है, ये अब ऐसे प्रश्न नहीं बनाएगा, थोड़ा इनका पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्रश्न उठा सके, अगर घुमाना होगा तो ये भपंग से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक जो है ये आपका ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है सभी को? चलो आगे चलते हैं। पांडुन का कड़ा। पांडुन का कड़ा एक महाभारत पर आधारित लोक गायन है। ठीक है, ये दुनिया के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं। कौन? गफरुद्दीन मेवाती जी, जिन्हें पांडुन का कड़ा यानी महाभारत पर आधारित जो लोक गायन है उसके 2500 से अधिक दोहे जो है कंठस्थ याद हैं। अकेले ऐसे दुनिया के कलाकार हैं। ठीक है, ये जो है इन दोहों को किस शैली में गाते हैं? ये आपकी ढाणी शैली में गाते हैं। किस शैली में इनको गाते हैं? ढाणी शैली में इसको गाते हैं। क्लियर है सभी को? चलो इतना याद रखना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बहुमुखी वादक हैं ये। भपंग के अलावा ये अलगोजा भी बजा लेते हैं, चिकारा, जोगी, सारंगी सहित 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र जो है बजाने में पारंगत है ये। क्लियर है सभी को?
उसके बाद में बात करें तो इनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की तगाराम भील की, जो जैसलमेर के थे, और गफरुद्दीन मेवाती जो हैं ये आपके डीग जिले के हैं, पूर्व में जो भरतपुर में था। ठीक है, गांव की बात करें तो कैथवाड़ा गांव के निवासी हैं और मेवाती जोगी समुदाय से ये आते हैं। इनकी जो कला है उसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण आपको देखने को मिलता है। महाभारत के साथ साथ शिव, श्री राम, श्री कृष्ण की लीलाओं का भी गायन करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मूल मूल जो बातें थी मैंने आपको बता दी। एक अंतिम चीज और पढ़ लीजिए कि पुरस्कार और सम्मान, पद्मश्री से पहले भी इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है, इन्हें सम्मान मिल चुका है। कौन सा सम्मान मिला था? 2024 में राष्ट्रपति के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इस पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। चलिए अब तीसरे पद्मश्री विजेता की बात करते हैं, जो है स्वामी ब्रह्मदेव जी। इन्हें आपकी समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला है। समाज सेवा इन्होंने किस प्रकार से की? इन्होंने श्री गंगानगर में श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कैसी शिक्षा दी जाती है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चलिए और बात करें तो श्री जगदम्बा अंध विद्यालय कहाँ स्थापित है? सबसे पहली बात तो प्रश्न ये बनेगा, गंगानगर में है। राजस्थान में स्थित एक प्रमुख संस्थान है जिसे आध्यात्मिक गुरु स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। इसके स्थापन किसने किया? ब्रह्मदेव जी महाराज ने। यह विद्यालय दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास का कार्य करता है। समझ में आया? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो विद्यालय है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। प्रश्न इसका बनेगा, आपको एग्जाम में एक ना एक में देखने को मिलेगा। और बात करते हैं इनके बारे में तो इन्होंने इस विद्यालय की स्थापना कब की? 29 सितंबर 1993 में की थी। उस टाइम पे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सेवा कौन कौन सी है इसके अंतर्गत? इस संस्थान में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो है ही, उसके साथ में श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय ये भी स्थापित है। इसके माध्यम से लाखों लोगों को निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन की सुविधा दी जाती है। यहाँ नेत्रहीन बालकों को शिक्षा दी जाती है, पहली चीज। साथ में मूक बधिर जो बालक है उनको भी शिक्षा दी जाती है। इसी के साथ में आपका जो श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय है, यहाँ से आपकी नेत्र जांच और ऑपरेशन की सुविधा भी मिलती है। ठीक है, ऑपरेशन की सुविधा भी आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ बातें थी राजस्थान की 3 पद्मश्री विजेताओं के बारे में। आई होप आपको सब कुछ याद रह गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। कोई फिर भी अगर डाउट बच गया हो आपका, कोई भी डाउट बचे तो कमेंट करना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपको हम अपडेटेड रखते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे किसी और कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।